दोस्तों नमस्कार। आज कॉर्पोरो लीगल लॉ फर्म की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज का हमारा जो विषय है वो सार्वजनिक संपत्ति या फिर जो गांव सभा की भूमि है उस पर अवैध कब्जे को बेदखल करने के लिए या अवैध कब्जा खाली कराने के लिए क्या प्रावधान है, कानून इस पर क्या कहता है, सरकार द्वारा बनाए गए समय समय पर शासनादेश क्या कहते हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जो ग्राम पंचायत या फिर सार्वजनिक भूमि है या सार्वजनिक संपत्ति है उस पर जो अतिक्रमण होता है या जो लोग भूमाफिया हैं, भूमाफिया के तौर पर जो लोग सरकारी भूमि पर या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं जो कि कानून के समक्ष या वो अपने ग्रीवांसेस लेकर के अथॉरिटीज के पास नहीं जा सकता है, उनके लिए जो लॉ ने प्रावधान किया गया है या जो फिर समय समय पर सरकार के द्वारा शासनादेश के माध्यम से संबंधित प्राधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो क्या कहता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 क्या कहती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। धारा 67 का जो प्रथम प्रावधान है, जो सबसेक्शन 1 है, वो क्या कहता है। इसमें 3 बिंदु समझने लायक हैं जो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67 जो प्रावधानित करता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि गांव सभा को या ग्राम पंचायत को दी गई है या फिर अदर लोकल अथॉरिटीज जो है, अन्य अगर कोई प्राधिकरण है, स्थानीय प्राधिकरण है, उसको जो जमीन दी गई है या फिर ऐसी कोई जमीन जिसको कब्जा करने का अधिकार गांव पंचायत का है या फिर स्थानीय लोकल निकाय का है, ऐसी जमीन पर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको ऑक्युपाई करता है या उस पर कब्जा करता है, लेकिन वो कब्जा जो प्रावधान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है बल्कि उन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए करता है, तो उसको अवैध कब्जा कहा जाता है या फिर उसको अतिक्रमण कहा जाता है। अगर गांव पंचायत या फिर लोकल अथॉरिटी को ये लगता है कि इस तरह की जमीन जो कि गांव सभा में या स्थानीय निकाय में निहित है और उस पर कोई ऐसा व्यक्ति इलीगल ऑक्युपेशन करता है, उसको गलत तरीके से उस पर गबन करता है, उस पर कब्जा करता है, तो उसको बचाने की या उससे संबंधित सूचना देने की जिम्मेदारी प्राधिकरण को या फिर संबंधित अधिकारी को किसकी है, ये प्रावधान सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 67 में दिया गया है। इसमें 3 लोगों के ऊपर कर्तव्य जो है निहित है, 3 लोगों के ऊपर ये ड्यूटी इंपोज करता है सबसेक्शन 1 धारा 67 का। इसमें भूमि प्रबंधक समिति है जो कि लैंड मैनेजमेंट कमिटी LMC, इसके ऊपर ये जिम्मेदारी है। दूसरी अदर अथॉरिटीज है अगर अन्य कोई प्राधिकरण है, और तीसरा लेखपाल, मतलब जो हल्का लेखपाल है या भूमि प्रबंधक समिति है या फिर अदर अथॉरिटी है, इनके ऊपर ये ड्यूटी इंपोज करता है कि अगर इस तरह की गतिविधि गांव पंचायत के अंदर हो रही है तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटी या गैर कानूनी जो भी कार्रवाइयां चल रही है इसकी सूचना संबंधित असिस्टेंट कलेक्टर यानी कि सहायक जिलाधिकारी या फिर SDM उप जिलाधिकारी को सूचित करने की जो जिम्मेदारी है वो लैंड मैनेजमेंट कमिटी मींस भूमि प्रबंधक समिति, अदर अथॉरिटीज या फिर लेखपाल के ऊपर डालता है। इसी प्रकार से सबसेक्शन 3 जो धारा 67 का है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, वो कहता है कि जो भी सो कॉज नोटिस, जो कारण बताओ नोटिस SDM के द्वारा सबसेक्शन 2 में ऐसे अवैध कब्जाधारी को दी जाती है जिनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग प्रपोज्ड होती है या जिनके ऊपर ऐसा इंफॉर्मेशन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या उप जिलाधिकारी को सबसेक्शन 1 में जो सूचना भूमि प्रबंधक समिति या अदर अथॉरिटी या हल्का लेखपाल के द्वारा जो सूचना दी जाती है कि गांव सभा की संपत्ति या उसकी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को सबसेक्शन 2 में कारण बताओ नोटिस दिए जाने का प्रावधान है जो कि उप जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस दी जाती है। और ऐसे व्यक्ति से 2 बिंदुओं पर कारण स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि अगर उसके द्वारा गांव सभा की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है तो क्यों ना उससे जुर्माना लिया जाए और क्यों ना उसको तत्काल ऐसी संपत्ति से बेदखल किया जाए। इस प्रकार से जो कारण बताओ नोटिस सबसेक्शन 2 में दी जाती है, सबसेक्शन 3 इसका प्रावधान आगे जो करता है वो ये है कि ऐसी नोटिस मिलने के बाद अगर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है या फिर अगर ऐसी कारण बताओ नोटिस के संबंध में कोई भी प्रत्युत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है SDM को, तो उस केस में जो SDM है वो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 67 के अंदर ऑर्डर पास करता है कि ऐसे व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाए
और वो जो जुर्माना वसूल किया जाना है वो लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में किया जाता है। वो जो भू राजस्व है, जैसे भू राजस्व की वसूली होती है, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति से भू राजस्व की वसूली के जैसे ही जुर्माना की वसूली की जाती है। जुर्माने के साथ साथ ही उप जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे व्यक्ति को ऐसी गांव सभा की संपत्ति जिस पर कि उसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है उससे बेदखल करने का भी आदेश दिया जाता है। तो इस तरह से सब सेक्शन 3 में जो पावर एसडीएम को दी गई है भू राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत, वो अवैध कब्जाधारियों के लिए जुर्माना इंपोज करने की पावर और साथ ही साथ ऐसे व्यक्तियों को भू राजस्व ऐसी संपत्ति से बेदखल करने का आदेश भी एसडीएम के द्वारा सब सेक्शन 3 और सेक्शन 67 के अंदर पारित किया जाता है। उपधारा 4 जो है धारा 67 का, जो 67 की धारा उपधारा 4 है, वो प्रावधान करती है कि अगर कारण बताओ नोटिस के जवाब में ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक संतुष्टजनक एक रीजन या एक तर्क दिया गया है और उससे उप जिलाधिकारी सेटिस्फाइड है, अगर उससे वो संतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके खिलाफ जो कारण बताओ नोटिस है उससे वो सेटिस्फाई होकर के उसके ऊपर लगे आरोपों से उसको मुक्त कर दिया जाता है, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है उप जिलाधिकारी के द्वारा। सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 67 बहुत महत्वपूर्ण है। ये अपील का प्रावधान है कि जो एसडीएम के द्वारा उपधारा 2 और उपधारा 3 के अंतर्गत जो भी आदेश पारित किए गए हैं उसको चुनौती दी जा सकती है और उसको चुनौती अपीलीय प्रावधान के अंदर दी जाती है, जो कि उपधारा 5 में प्रावधानित है। उपधारा 5 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसे आदेश से प्रभावित है या उससे वो एग्रीव्ड है जो एसडीएम के द्वारा सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में पास किए गए हैं, तो वो ऐसे आदेश को चुनौती दे सकता है और वो चुनौती जिला अधिकारी के समक्ष अपील फाइल करनी होती है। हालांकि इसके लिए जो समय सीमा दी गई है, जो लिमिटेशन दिया गया है, वो 30 डेज का है। 30 दिवस के अंदर ऐसे व्यक्ति को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करनी होती है जिला अधिकारी के समक्ष। उप जिलाधिकारी के द्वारा पारित आदेश जो कि सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 में दिए गए हैं, जो उसके नेचर को डिसाइड करता है, वो उपधारा 6 है। वो उपधारा 6 कहती है कि उप जिलाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में फाइनल नेचर के होंगे, अपने आप में वो पूरी तरीके से पूर्ण माने जाएंगे। केवल इसका एक अपवाद है कि ऐसे आदेश को जिलाधिकारी के समक्ष चुनौती ना दी गई हो। ऐसे आदेश जिलाधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई है अपील के माध्यम से, तो उस केस में आदेश में जो भी परिवर्तन करना है वो जिलाधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगर ऐसे आदेश को चुनौती नहीं दी गई है तो वो अपने आप में फाइनल होंगे। इसकी जो उपधारा 7 है धारा 67 की, वो एक प्रक्रिया का प्रावधान करती है कि ये जो ऊपर कही गई बातें हैं या ऊपर कही गई जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से आप ये सारी प्रोसीडिंग चलेंगी, 67 की कार्रवाई कैसे चलेगी, ये उपधारा 7 बताती है। उपधारा 7 प्रोसीजर बताती है कि कैसे 67 की कार्रवाई को आप संचालित करेंगे, कैसे इसको निस्तारित करेंगे। ये उपधारा 7 में बताया गया है और इसमें यह बताया गया है कि ऐसी प्रक्रिया जो कि इस कोड में या इस एक्ट में प्रावधानित है उस हिसाब से। तो इस कोड में जो प्रावधानित प्रक्रिया है वो इसकी जो रूल 186 है, 186 जो रूल है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016, उसके तहत रूल 186 में इसका प्रावधान किया गया है। और 186 ये कहता है क्लियरली, ये एक्सक्लूड करता है एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी, मतलब जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसके एप्लीकेशन को जो धारा 186 है नियमावली की, वो कहती है कि इस प्रक्रिया के ऊपर सिविल प्रक्रिया संहिता के जो नियम है वो नहीं लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे, मतलब जो नैसर्गिक न्याय है या प्राकृतिक न्याय है उसके जो नियम है वो फॉलो किए जाएंगे। और साथ साथ में ये जो प्रक्रिया होगी ये समरी प्रोसीडिंग के नेचर की होगी, ये समरी प्रक्रिया होगी। और समरी प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए जो सीपीसी का ऑर्डर 37 है, मतलब 37 में जो प्रक्रिया दी गई है समरी प्रोसीडिंग की, उस हिसाब से केवल नैसर्गिक न्याय का पालन करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को कंक्लूड किया जाएगा, इस पूरी प्रक्रिया को निस्तारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो प्रावधान धारा 67 के तहत किया गया है अवैध कब्जे को हटाए जाने के लिए, कि ऐसे व्यक्ति जो भूमाफिया के तौर पे सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनको बेदखल करने के लिए, इसके साथ साथ कुछ शासनादेश जो समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाता है,
वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे रिसेंट में जो एक शासनादेश है 2017 का, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझने के लिए ये शासनादेश को समझना बहुत ही अनिवार्य है। और ये शासनादेश ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसको और तेज करता है, उसको और प्रभावी बनाता है। इस शासनादेश में कुछ प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक इम्पोजिशन ऑफ स्टेचुटरी ड्यूटी जो हल्का लेखपाल के ऊपर है, या तहसीलदार या तहसील प्रशासन में जो लोग भी कार्यरत हैं उनके ऊपर एक ऐसा कर्तव्य इम्पोज करता है कि उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि जो वो साप्ताहिक रिपोर्ट शासन को जाती है कि ऐसी कोई भी भूमि जिस पर अवैध कब्जा है, इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन होगा और उसमें अवैध कब्जाधारियों की पूरी एक हिस्ट्री मेंटेन की जाएगी, पूरी डिटेलिंग होगी। ऐसी संपत्तियों का भी विवरण उस रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। वो जमीन चाहे ग्राम समाज है, पंचायत की जमीन है, नाली, तालाब, चारागाह और इस तरीके के कब्रिस्तान, ये जो जमीनें हैं या सड़क के किनारे की जो पटरी है, इस पर जो अवैध कब्जे होते हैं, इससे संबंधित एक केस रजिस्टर होगा, जिसके तहत तहसील में जो भी अवैध कब्जे से संबंधित सूचनाएं तहसील प्रशासन को दी जाती हैं, वो तहसील प्रशासन के मार्फत जो भी लोग कार्य कर रहे हैं उसको मेंटेन करने की, उसको समय समय पर अपडेट करने की जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। साथ साथ सरकारी जमीन की एक सूची बनेगी, जिसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जानी है, शासन को प्रेषित की जानी है। इसी तरीके से ऐसे केस जो लंबित है लेकिन जिन पर स्टे नहीं है, उस केस में भी कब्जे को हटाए जाने का प्रावधान इस शासनादेश में किया गया है। इसी प्रकार से ऐसा कोई जो केस है जिसमें पट्टा किसी के फेवर में पट्टा ग्रांट किया गया है एसडीएम के द्वारा और वो पट्टा बाद में सब्सिक्वेंटली निरस्त हो गया है, फिर भी ऐसे व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा है, तो उस केस में भी उस जमीन को कब्जा मुक्त किया जाना, ऐसे पट्टाधारी को उस जमीन से बेदखल किए जाने का प्रावधान भी इस शासनादेश के अंदर किया गया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी संपत्ति या जो भी गांव सभा की जमीन है, स्थानीय निकाय की जमीन है, इस पर जो अवैध कब्जे हैं इसको खाली करा जाने को लेकर के, या ऐसे जो भूमाफिया हैं जिनके लिए अलग से भूमाफिया पोर्टल भी संचालित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहां पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। और ऐसे लोगों के प्रति काफी संवेदनशील होकर के ऐसे प्रकरणों को देखते हुए, इसके सीरियसनेस को, इसकी गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज्यादा इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए समय समय पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, उनको समय समय पर शासनादेश के माध्यम से, सर्कुलर के माध्यम से दिशा निर्देशित करती रहती है। और इन सारे शासनादेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी समय समय पर शासनादेश आते रहते हैं। इस तरीके से धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, इसके साथ साथ जो प्रक्रिया रूल 186 ऑफ उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 बनाया गया है, जो नियमावली है उसका जो धारा 186 है, उसके साथ साथ 2017 का जो शासनादेश है, इस सब के अध्ययन के बाद ये ऐसे लोगों के विरुद्ध एक प्रभावी कार्रवाई निष्पादित की जा सकती है और लोग इसको पढ़कर, इसको समझकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जो अवैध कब्जाधारी हैं और जो गांव पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जा किए हैं, और उनको बेदखल करने के लिए प्रशासन के समक्ष एक आवेदन भी कर सकते हैं।